प्रति खिलाड़ी हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। जैवलिन थ्रो में भारत की शान नीरज चोपड़ा और पुरुष मुक्केबाजी में हरियाणा के धाकड़ नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इन दोनों रजत पदक विजेताओं को 75-75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। महिला डिस्कस थ्रो में सीमा काली रमणा तथा पुरुष जैवलिन थ्रो में यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। दोनों ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 50-50 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। खेल प्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का विजन है हर प्रतिभा का सम्मान हो और इसी सोच के साथ खेल नीति को खिलाड़ी प्रिय खेल नीति बनाया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हरियाणा के अन्य 13 खिलाड़ियों को भी 7,50,000 रुपए प्रति खिलाड़ी प्रदान कर उनकी प्रतिभा, मेहनत और जज्बे का सम्मान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार का ये प्रोत्साहन केवल एक समारोह तक सीमित नहीं है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक 17,521 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अन्य सुविधाओं एवं लाभों के साथ साथ लगभग 730 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा चुकी है। ये आंकड़ा बताता है कि हरियाणा में खिलाड़ी अपने सपनों की लड़ाई अकेले नहीं लड़ता, बल्कि उसके साथ होता है परिवार का विश्वास, पूरे प्रदेश का आशीर्वाद और हरियाणा सरकार का मजबूत साथ। जब पोडियम पर तिरंगा लहराता है तो उसकी शान में हरियाणा की मिट्टी की खुशबू भी होती है और यही है हरियाणा की पहचान। मेहनत में आगे, हौसले में आगे और जीत के मैदान में सबसे आगे। रुका पटा रे पटा हरियाणा का, रुका पटा रे पटा हरियाणा का। भारत माता की। आपकी जोरदार तालियां इस बात की द्योतक हैं कि आप बराबर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो क्षण होंगे निश्चित रूप से तालियां बजाने के बहुत ही सुअवसर होंगे और उस पर भी आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इस पूरे वातावरण को गुंजायमान करेंगे। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अनेक विभूतियां मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। आदरणीय हमारी सांसद महोदय श्रीमती रेखा शर्मा जी, आप भी यहाँ पधारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। उपायुक्त महोदय श्री एसपी शर्मा जी, डीसीपी महोदय अजीति सिंह जी और एडिशनल डायरेक्टर महोदय, उनसे पूर्व श्री पार्थ गुप्ता जी, आईएएस डायरेक्टर स्पोर्ट्स और एडिशनल डायरेक्टर महोदय श्री अश्विनी मलिक जी और अन्य सभी यहाँ, क्योंकि हमने उनका सबका मौन आशीष प्रदान किया, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं माननीय खेल मंत्री महोदय जो हमेशा ही ऊर्जावान रहते हैं, खिलाड़ियों के प्रति समर्पित रहते हैं, खिलाड़ियों के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। मेरी आपसे विनती है श्री गौरव गौतम जी खेल मंत्री महोदय, कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। जोरदार तालियां बजाएं। आज इस राष्ट्रीय मंडल खेलों के विजेता खिलाड़ियों के इस सम्मान समारोह में हमको ऊर्जा और उत्साह और आशीर्वाद देने के लिए आए हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय, मृदुभाषी, सरल स्वभाव के धनी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा प्रदेश के युवा ऊर्जावान शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी, राज्यसभा में हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, पंचकुला के मेयर श्री श्यामलाल बंसल जी, हमारे इस विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी अवनीत कुमार जी, डायरेक्टर महोदय, मंच पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज और मंच पर जिन्होंने भारत के तिरंगे की शान को और भारत के तिरंगे के अभिमान को बढ़ाने का काम किया, ऐसे मेरे सभी कॉमनवेल्थ में जीते हुए विजेताओं और मेरे सामने बैठे हुए मेरे छोटे भाई बहनों,
आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये कॉमनवेल्थ विजेताओं के सम्मान समारोह का नहीं, बल्कि उनके सपनों का, उनके संघर्षों का, उनके अनुशासन और संकल्प को भी एकत्रित करके जिसके बल पर उन्होंने भारत के तिरंगे को दुनिया के प्लेटफॉर्म ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम में लहराने का काम किया है। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबको इस कार्यक्रम में ऊर्जा देने के लिए एक खिलाड़ियों और युवाओं को एक अपने परिवार की तरह, जैसे अपने परिवार में एक बेटे की तरह सबको प्यार करते हैं, ऐसे ही खिलाड़ियों के प्रति जुनून, खिलाड़ियों के प्रति उनका समर्पण, खिलाड़ियों के प्रति उनका भाव, ये हमें दर्शाता है कि वो किस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए लालायित रहते हैं। मैं इस बात की कहानी को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, जब देश में दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराया, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब उस तिरंगे के शान को जब आप लोग बढ़ा रहे थे, तब सब पूरा देश आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे। भारत के लोग आपका अभिवादन करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा लालायित थे। उन्होंने कहा कि गौरव, तुम जाना और उन खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर सबसे पहले रिसीव करना जिन्होंने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा ऊंचा लहराया है, और उसके बाद कि सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री उनसे भी ज्यादा लालायित थे। उन्होंने कहा कि पहले अभिवादन हम इसका खिलाड़ियों का करेंगे। पहले इस प्रदेश के प्रधानमंत्री ने उन खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित किया, और उनकी चुनौतियों से लेकर उनकी गाथा तक का विवरण पूरे देश ने देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो इस देश के युवाओं को हमेशा प्रेरणा देने का काम करते हैं, इन युवाओं को उत्साह देने का काम करते हैं, उनसे ये खिलाड़ी मिलकर आए। और ना ही देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, बल्कि भारत का हर नागरिक इन सभी खिलाड़ियों का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा था कि इनका अभिवादन किस प्रकार से किया जाए। साथियों, में इस बात का गर्व है कि जहां पूरा भारत 13 गोल्ड मेडल लेकर आया, उसमें 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों ने देने का काम किया। इन सब हम इस बात के लिए गौरवान्वित हैं। हमारे 11 खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, उन सब ने यहां पर पदक जीतकर इस भारत को, अभिमान को ऊंचा करने का काम किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है साथियों, ये हरियाणा के मिट्टी की ताकत है, हमारे गांव की प्रतिभा है, हमारे उन माता पिताओं की तपस्या है, उन कोचिज का मेहनत है, जो हमेशा से इस खिलाड़ियों के परिणाम के लिए हमेशा पूरे दिन रात मेहनत करते हैं। साथियों, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर हौसले आपके बुलंद हैं, तो आपके लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता। और खास करके हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि हमारी छोरी भी छोरों से कम कोणा, उन्होंने भी दुनिया में तिरंगा लहरा कर दिखा दिया कि अब बेटियां घर की शान नहीं, इस तिरंगे की पहचान भी भारत की बेटियां बनी है। साथियों, इस बात को कहते हुए हमें इस बात की खुशी होती है जब ये खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं। सिर्फ एक पदक ही लेकर नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुस्तान और भारत के उन खिलाड़ियों के जज्बे को, भारत के उन खिलाड़ियों जो उनके देखकर ये रोल मॉडल मानते हैं, उनको हिम्मत को ये दाद देते हैं, हिम्मत को गवाही देते हैं कि हम भी आने वाले समय पर इन खिलाड़ियों की तरह भारत के तिरंगे को ऊंचा लहराने का काम करेंगे। ये हमारे सभी हरियाणा के रोल मॉडल हैं, किस प्रकार से भारत के युवाओं में और हरियाणा के युवाओं में ये उत्साह और ऊर्जा देने का काम हमारे ये बैठे हुए खिलाड़ी करेंगे। साथियों, ये हरियाणा सरकार, ये नायब सिंह सैनी सरकार हमेशा से खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। खिलाड़ी के लिए जो भी सुविधाएं इसके लिए करनी पड़े, उसके लिए हमेशा नायब सिंह सैनी सरकार तत्पर रहती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने खेल के क्षेत्र में नए नए आयामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतरीन ट्रेनिंग फैसिलिटी हो, खेल नर्सरी हो या रेजिडेंशियल एकेडमी हो, और आने वाले समय पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के साथ फॉरेन कोचिज की व्यवस्था भी हमारे खिलाड़ियों के लिए की जाए। साथियों, ये कैस अवार्ड जो आज दिया जा रहा है, ये उन खिलाड़ियों का सम्मान ही नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि हरियाणा सरकार आपके हर मजबूत खिलाड़ी के साथ, जो आगे बढ़ने वाला खिलाड़ी है,
उसके साथ खड़ी हुई है। यह आज का कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। आज के खेल नीति के द्वारा जो 13 करोड़ से 13.5 करोड़ के लगभग आज हमारे खिलाड़ियों को आज इनाम दिया जा रहा है, और ये सिर्फ एक इनाम ही नहीं बल्कि इन खिलाड़ियों पर निवेश भी है कि वो आने वाले समय पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या स्पेस का क्षेत्र हो या खेलों का क्षेत्र हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आने वाले समय पर जब कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, जिस प्रकार से अर्जुन की निगाह मछली की आंख पर थी, उसी प्रकार से हमारे इन खिलाड़ियों की निगाह भी इस मेडलों पर होनी चाहिए। यही संकल्प के साथ हमारे खिलाड़ी, हरियाणा सरकार, ये नायब सिंह सैनी सरकार, जब बच्चा 8 साल का होता है तब वो खेल नर्सरी में पहुंचता है। जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो रेजिडेंशियल एकेडमी में पहुंचता है। जब वो रेजिडेंशियल एकेडमी के बाद टॉप्स जैसी स्कीम में पहुंचता है, खेलो इंडिया जैसी स्कीम में पहुंचता है। और ये नायब सिंह सैनी सरकार है साथियों, जब खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में अगर इंजर्ड हो जाए और हमारे कुछ मध्यम परिवार या गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारे परिवार हैं और अपने बच्चे को, अपने खिलाड़ी को खेल के मैदान में उतारना चाहते हैं, अगर कोई इंजरी हो जाए और उसके बाद वो दोबारा खेल के मैदान में नहीं आ पाता, उसकी चिंता अगर किसी ने करने का काम किया है तो नायब सिंह सैनी सरकार ने 20 लाख रुपए तक का उन खिलाड़ियों को उनके इलाज का बीमा करने का काम ये हमारी नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। साथियों, हमारे खिलाड़ी जो बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी हों, ओलंपिक में जीते हुए खिलाड़ी हों, जब वो अपने खेल के उस समय के आधार आगे चले जाते हैं तो वो अपनी खेल की प्रतिभा को आने वाली पीढ़ी को दें, तो उनको 5 करोड़ रुपए तक का सस्ता